हाँ ईश्वर, बहुत दिनों से हमारी इच्छा हो रही है कि हम भगवान विष्णु से मिलने क्षीर सागर पे चले। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या विचार हैं? ईश्वर हमारा भी विचार है कि हमें चलना चाहिए। ठीक है ईश्वर, चलते हैं। इंतजार करते करते एक जमाना हो गया, इंतजार करते करते एक जमाना हो गया, इंतजार करते करते इंतजार करते एक जमाना हो गया, इंतजार करते करते एक जमाना हो गया, शाम का तुम भगवान का फलदार पाना बस 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 ऐसे मूड बदलो। हे मेरे प्रिय द्वारपालो, हाँ प्रभु, तुम मेरे प्रिय द्वारपाल हो। जय और विजय। अब वो समय आ गया है कि जब हम चीर निद्रा में लीन होने जा रहे हैं। जी प्रभु। अतः जब तक हम चीर निद्रा में लीन रहेंगे
तब तक आप सब क्षीर सागर में किसी का प्रवेश ना होने दें। जो आज्ञा प्रभु। इसको सुनिश्चित करें। जो आज्ञा प्रभु। आने वाली कार्तिक पूर्णिमा की प्रबोधिनी एकादशी के दिन हम जागेंगे। जो आज्ञा। जो आज्ञा। ठीक है? ठीक है। अब हम क्षीर सागर के सन्निकट पहुंचने वाले हैं और भगवान का जो दुर्लभ दर्शन है वो हमको होने वाला है। ईश्वर भजन करते हुए साथ में चलते रहे। मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा।
सागर के संग पहुंच चुके हैं। अब अवसर है कि हम भगवान हरि के दर्शन करेंगे। तुम्हारा इतना साहस, तुमने हमको रोका। हे ऋषिवर, आप अंदर नहीं जा सकते, प्रभु अभी चिर निद्रा में। चीर नित्य सरपद येता करिया तुम 3 योनियों तक इन से राक्षस की अन्ना करिया ना यो बामरिये बड़े मार अन्ना करिया कह देला मरिये ना पक्का भाई जो ना करिया कह देला भाई। हे ऋषिवर, मेरी छाती पर प्रहार करके कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? हे नारायण, आपके इस कोमल स्वभाव से मैं परिचित नहीं था। यदि परिचित होता नारायण तो मैं ये दुस्साहस नहीं करता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। ये झगड़ा है भगवान हमारा तुम्हारा, ये झगड़ा है भगवान हमारा तुम्हारा। कि फिर क्या हुआ बल, कि फिर क्या हुआ बल, वो सारा तुम्हारा। कि फिर क्या हुआ वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा हमारा तुम्हारा, ये झगड़ा वो सारा का सारा। ये फिर क्या हुआ वो सारा का सारा। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरा स्वभाव क्रोधी है, लेकिन चरणों से प्रभु मेरी प्रीत है। और जो मैंने आपके छाती में प्रहार करने का दुस्साहस किया है, उसके लिए बार बार प्रार्थी हूँ। हे भगवान, नकारो और धर्म की रक्षा। प्रभु, मैं अपने भाव से आपको बुलाता हूँ। और आप तो करुणा के सागर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु, दुनिया पर जब जब भी अधर्म का शासन हुआ है, पाप का शासन हुआ है, तब तक प्रभु आपने उसको मिटाया है। और प्रभु, हमारे पाप और हमारे कर्म तो क्षमा योग्य नहीं हैं, लेकिन आप करुणा निधान हैं और आपके हृदय में बैठो तो क्षमा है ही। मैं आशा करता हूँ प्रभु कि आप हमें क्षमा करेंगे। हे मुनिवर, नारायण के यहाँ नारायण कब बड़े होने लगे? हमारे यहाँ तो तपस्वी मुनि ऋषि हमसे भी ऊपर हैं, अतः आपको कोई दोष लगा ही नहीं है। आप क्षमा मत मांगिए, आप ग्लानि को प्राप्त मत होइए ऋषिवर, ग्लानि को प्राप्त मत होइए।
हे प्रभु, हम संत समाज आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फर्क पड़ गया लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम अपने धाम को चलेंगे। सीताराम है राजा राम कैसा निराला है। सीताराम कैसा निराला है। सीताराम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे प्रभु, ऋषियों ने हमें 3 योनियों तक राक्षस होने का श्राप दिया है। इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी प्रभु? हे मेरे प्रिय द्वारपालो, तुम मेरे प्रिय द्वारपाल हो। जय और विजय। ऋषिवर ने जो तुम्हें 3 योनियों तक राक्षस का जन्म पाने का श्राप दिया है, उसमें मेरे ही द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। जो प्रभु, प्रथम जन्म में जी प्रभु, तुम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनोगे। तुम इतने प्रतापी राक्षस बनोगे कि हमारी बनाई हुई प्यारी धरणी को तुम समुद्र में डुबो दोगे। और तब मैं वराह अवतार लेकर अपनी धरणी को उसके स्थान पर स्थित करूंगा और तुम्हारा संहार करूंगा। प्रथम जन्म में हमारा एक प्रिय भक्त जो राक्षस योनि में पैदा हो गया है, प्रहलाद, उसे दर्शन देने के लिए मैं शिला को फाड़ कर निकलूंगा और नरसिंह अवतार लूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। दूसरे जन्म में हमारी पृथ्वी पर सूर्य वंश का शासन होगा, जिसकी राजधानी अयोध्या होगी। उसी अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उस जन्म में तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे। तुम इतने प्रतापी होगे कि संत महात्मा कवि तुम्हारी गाथाएं गाएंगे, तुम्हारे ऊपर पुराण लिखे जाएंगे और मैं श्री राम बन के तुम्हारा उद्धार करूंगा। तीसरे जन्म में तुम शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे और उस जन्म में मैं योगीराज श्री कृष्ण बन के तुम्हारा उद्धार करूंगा। हे द्वारपालो, तुम तनिक भी संदेह मत करो। ऋषिवर का जो श्राप तुम्हें मिला है वो हमारी ही इच्छा से मिला है। अरे तनिक सोचो कि मेरे भक्त जो रोज मेरी आरती करते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, उन्हें दर्शन देने का अवसर कब आएगा? द्वारपालो, अब तुम निश्चिंत रहो। अब तुम्हें ना कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणी धर का अभिमान। भक्तवत्सल प्रभु श्री हरि की जय हो। जय हो जय हो जय हो।